चाय अपने उच्चतम तापमान पे खौल रही है। पंद्रह साल से ममता बनर्जी राज कर रही है, तो उसकी वजह क्या है? क्या ऐसा काम किया है कि उन्होंने 15 साल तक? अब हमें ये पता ही नहीं है कि बीजेपी का कौन कैंडिडेट वहां खड़ा है। वोट देना नहीं देना मेरा अधिकार है। मोदी जी को जानते हैं और किसी को जानते ही नहीं है। मोदी जी को जानते हैं बस। और मैं उसको सड़क पे आना पड़ेगा, उसको हमारे साथ संपर्क बनाना पड़ेगा। हमारे साथ संपर्क किसी का नहीं है। अमित शाह जी यहाँ पर अभी बैठे हैं 15 दिन से, इलेक्शन खत्म होगा वो दिल्ली चले जाएंगे। मोदी जी दिल्ली में बैठे हैं, यहाँ हमारे पास कौन बैठा है? हमें तो उसका चेहरा दिखाओ ना। तो जैसे ममता ने 2017 में कहा कि मैं शिकागो जैसी यूनिवर्सिटी यहाँ बनाऊंगी, क्या उस पर वो कुछ काम कर पाए? ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। अभी पॉलिटिक्स को लेकर जो चर्चा हो रही है अड़ोस पड़ोस में, आप लोग का क्या समझ में आ रहा है? क्या अ नोन एनिमी इज ट्रस्टेड देन एन अननोन फ्रेंड। चाय अपने उच्चतम तापमान पे खौल रही है और कुछ कारीगर यहाँ पे लगातार ब्रेड को सेक रहे हैं और उसको अलग अलग तरीके से बनाते हैं। ये कलकत्ता की मशहूर कोना दुकान है। इस दुकान, ये जो पीछे राइटर्स बिल्डिंग है, जो कभी सचिवालय हुआ करता, तो उसके पीछे की दुकान है। और ये दुकान कब से कितने बजे तक खुलती है? सुबह 5 बजे से, मॉर्निंग 5 बजे से लेके एकदम शाम को 8:30 बजे तक रात। आप यहाँ पे सुबह के 6 बजे भी आएंगे ना, तो आपको भीड़ मिलेगी, क्योंकि लोग यहाँ सैंडविच खाने आते हैं। सैंडविच, मलाई टोस्ट, बटर टोस्ट, चाय, लस्सी, कॉफ़ी और भी डोसा है। और यहाँ का सबसे फेमस क्या है? सबसे फेमस चाय है, मलाई टोस्ट है। मलाई टोस्ट है। तो हमें लगा कि कलकत्ता को सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है, तो जॉय का जो रास्ता है वो पेट से होके जाता है, उधर से। और यहाँ पे जो है पेट को अच्छी अच्छी चीज़ें दे करके जॉय देने का काम किया जाता है। और ये कोना दुकान इसलिए है क्योंकि ये दुकान पूरे मार्केट में कोने में है, ऐसा इसीलिए नाम है इसका। इसीलिए कितनी पुरानी दुकान है? ये 70 वर्ष। दादा, ये आपकी दुकान है? अच्छा, आप यहाँ काम करते हो? हाँ। व्हाइट टी शर्ट में उनका दुकान है, वो जो वाइट टी शर्ट में है। दादा, ये आपकी शॉप है? कितनी पुरानी है ये? More than 75 years. 75 ईयर्स, मोर देन। और ये किसने बनाई थी? परदादा जी का है। आपके परदादा ने। तो आप लोग यहीं ओरिजिनली यहाँ से हो या कहीं से बाहर से आए? बिहार से हैं। बिहार से। तो बिहार का आदमी कहीं भी रहे, वो कुछ ना कुछ तो कमाल कर रहा है देश में। और ये इनकी कोना दुकान है। ये सामने जो लाल बिल्डिंग दिख रही है, ये राइटर्स बिल्डिंग है। कभी एक ज़माने में ये कलकत्ता का पावर हाउस हुआ करता था, अंग्रेज़ों के ज़माने में भी, और टीएमसी की सरकार से पहले यहाँ से एक सचिवालय हुआ करता था, पूरा शासन चलता था। और तमाम लोग यहाँ आते हैं और चाय पीने के लिए। क्या खासियत है आपकी दुकान की? बस लोग कस्टमर जो हैं, बस मेरा टेस्ट पसंद आता है उनको, इसलिए क्राउड है। क्या क्या सबसे ज़्यादा बिकता है आपका? चाय का मसाला अपना जो है, ये चाय मसाला जो अपना, और टोस्ट है अपना स्पेशल, लस्सी है, सैंडविचेस है अपना, ये सिग्नेचर आइटम है। लस्सी, लस्सी, सैंडविचेस, चाय टोस्ट, ये चाय टोस्ट। हाँ, ये सिग्नेचर आइटम है। ये सिग्नेचर आइटम। और कितने बजे से कितने बजे तक चलती है? सुबह 5 बजे, और कितने बजे तक? रात को 8:30 बजे तक। 8:30 बजे तक। और दिन भर में बहुत सारे लोग आते हैं? हाँ, आते भी हैं। कुछ ऑफ टाइम रहता है तो उस टाइम में ज़्यादा क्राउड्स भी नहीं होता है। इवनिंग और मॉर्निंग में मेन क्राउड है। और ज़्यादातर कारीगर आपके कहाँ के? सब मेदिनीपुर के हैं, बंगाल के ही हैं मेदिनीपुर से सारे। सारे मोस्ट। तो कुछ खास वजह वहाँ से रखने का यहाँ पे? हाँ, बिहेवियर स्टाफ यहाँ के लोगों का बहुत बढ़िया है। आप किसी भी स्टाफ से बात करके आपको लगा होगा हम रहे या ना रहे। वो आते हैं तुरंत पूछते हैं क्या चाहिए दादा? हाँ, एकदम वो उनका है, वो बहुत बढ़िया है। ये वो जगह है जहाँ पे चाय बनती है। दादा, चाय हमको भी पिला दो। चाय खाबे? चाय पीते नहीं हैं, चाय खाते हैं ना? चाय खाबो। चाय खाबो, चाय खाबो। इधर आओ। अभी क्या बन रहा है? सैंडविच बन रहा है। ये बताओ कि कितने का चाय, कितने का है? 40 का 40 का चाय है, एक चाय। एक चाय। नॉर्मल 40, केसर 70। कौन सा 70? केसर वाला केसर वाली चाय। और ये ब्रेड सेक रहे हो, इसका सैंडविच बनेगा? नहीं, ब्रेड बटर टोस्ट। एक जो है मलाई ब्रेड अपना खिलाओ, कुछ टोस्ट, नमकीन, और हाँ, और चाय बना दो। ठीक है, मैं यहाँ चाय पीऊँगा और वहाँ उधर सारे लोग बैठे हैं, उनसे बातचीत करूँगा। थोड़ा बंगाल की सियासत को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लोग यहाँ कम बात करते हैं। दादा, कैसे हो? एकदम बढ़िया। चना जोर गरम। हाँ, रम रमा हम है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे टोपी, गांधी टोपी लगा रखी है आपने। ये हम लोग का चना बेचने का एक पहचान है, जो यही ड्रेस में हम चना बेचते हैं। कब से बेच रहे हो? साल को 79 से हम बेच रहे हैं। कलकत्ता कैसा है?
कलकत्ता तो बहुत बढ़िया है, भारत में नंबर 1 में हम बोलते भारत यही है। हाँ, हमारे लिए भारत में नंबर 1 कलकत्ता है। हाँ, तो आप यहाँ के वोटर भी हो गए होंगे? ना वोटर थे, हम वोटर थे मगर वोट कटवा लिए। क्यों? यहाँ हम लोग का कोई वोटर वोट की दरकार नहीं है बाबू, ना। हम लोग कमाते खाते हैं, जहाँ कहे तहाँ भाग जाएंगे। यहाँ क्या है, यहाँ तो हमारा घर बाड़ी है नहीं, भाड़ा पर घर लेकर के रहते हैं। 89 से आप यही 79 से यही कर रहे हो? यही कर रहे हैं। ठीक, घर चल जा रहा है इससे? हाँ, अब जो जितना कमाएगा उतने ना खर्चा करेगा। बट यहाँ थोड़ा सस्ता शहर है कलकत्ता। बहुत सस्ता शहर है। अभी जाइए गोवा जाइए, तमिलनाडु जाइए, बम्बई में जाइए, महंगा पड़ता है। यहाँ आप यहाँ किराए पे रहते हो, खुद का मकान? किराया पर है। कितना लगता है किराया? किराया 2000 रुपये। 2000 रुपये बस? 2000 रुपये। कितना कमरा है? एक कमरा है। एक कमरा, एक कमरे का 2000, बाथरूम किचन सब कुछ है। और इधर ट्रांसपोर्टेशन का कैसा लगता है, बस वस में किराया? ओ वो सब ठीक है, मिला जुला का अच्छा है। अच्छा है कुछ। तो कुछ लोग यहाँ पे हैं, ये भाई साहब लोगों से हमने पहले ही कहा था कि हम आपसे बात करेंगे, और एक बात कहते हैं लोग कि दुनिया में आप कहीं भी चले जाइए, देश में कहीं जाएंगे तो आपको बिहार के लोग मिलेंगे, और दुनिया में कहीं जाएंगे तो आपको मारवाड़ के लोग मिलेंगे, मारवाड़ी। ये भाई लोग जो हैं वो मारवाड़ी हैं, इनके फोर फादर कभी माइग्रेंट हुए और कलकत्ता आके बसे, और अभी सालों से रह रहे हो आप लोग? हाँ, काफ़ी साल हो गए। कितना साल? 45, बॉर्न एंड ब्रॉट अप हियर। तो बंगाली बोलते हो आप लोग? हाँ, बिल्कुल। तो करते क्या हो आप? बिजनेस है, कैसा बिजनेस? आईटी सेक्टर में। और आपका? मेरा स्टील का। आपका क्या नाम है? मयंक। कहाँ से हो मयंक आप? ओरिजिन राजस्थान से है, सरदार शहर, बाकी बॉर्न एंड ब्रॉट अप इधर से। सरदार शहर चूरू? चुरू ठीक डिस्ट्रिक्ट। पहुँच गया मैं। हाँ, बिल्कुल। और आप? हम हरियाणा से हैं। हरियाणा? हरियाणा में कहाँ से? जींद। आप लोग कब आए? बहुत 1925 में। 1925 में? वो। और आप? मैं ऐसे राजस्थान से छोटी खाटू, लेकिन अभी कलकत्ता में बॉर्न एंड बॉटअप हूँ। सीकर से हो आप? सीकर के पास है, ये डिडवाना जिला में है। डीडवाना, जो अभी नागौर से अलग हुआ है। मैं हरियाणा से हूँ, नारनौल से। नारनौल से? जी। कैप्टन अभिमन्यु वाला नारनौल? हाँ जी। हाँ, ठीक पहुँच रहा हूँ मैं? जी जी जी। सही कनेक्ट बिठा ले रहा हूँ मैं। सही पकड़े हैं। ज्योग्राफी आपकी सही है। मैं घूमा बहुत हूँ ना, ये मैं जर्नलिस्ट हूँ, मेरा नाम अभिनव पांडे है, ये घूमना हो। मैं तकरीबन 10 विधानसभा कवर कर चुका हूँ, चुनाव। मैं 2 इसमें आए हुए हैं क्या कलकत्ता? ओके। तो इसी बहाने हम कलकत्ता शहर को भी जान रहे हैं, क्योंकि मेरे को बड़ा अट्रैक्ट कर रहा है ये शहर। इसका जो एटमॉस्फेयर है, जो पुरानी विरासतें बचा के रखी हैं। हेरिटेज, पुरानी हेरिटेज बहुत है। प्लस आप इस एरिया में जहाँ बैठे हैं, ये राइटर्स बिल्डिंग आइकॉनिक था, जो लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट का 40 साल। आप उधर जितना भी बिल्डिंग्स देखेंगे 200-200 साल पुरानी है। स्टैंडर्ड इंश्योरेंस, रॉयल इंश्योरेंस बिल्डिंग, HSBC की जो फर्स्ट बैंक थी इंडिया में, स्टेट बैंक यहाँ पे आगे स्टैंड रोड में है। आप इमारतें देखेंगे, ऐसी इमारतें आपको मिलेंगी तो सिर्फ यूके में मिलेगी वैसी इमारतें, या बॉम्बे में भी है, चेन्नई में भी कुछ कुछ बिल्डिंग्स उसी लाइन पे बनी हुई है। ब्रिटिश आगे। ये ब्रिटिश राज की राजधानी थी ना 1911। पहले कलकत्ता ही थी। फर्स्ट कैपिटल तो कलकत्ता ही थी ना। आप लोग क्या बिजनेस करते हो? मेरा स्टील का बिजनेस बताया मैंने। स्टील का बनाते हो या फिर क्या? ट्रेडिंग का। तो अभी ये जो वॉर चल रही है, उसकी वजह से आपका बिजनेस कुछ इफेक्ट हुआ है? थोड़ा बहुत तो होता ही है सब जगह। एक्सपोर्ट इंपोर्ट कम हो जाता है पूरा। उसमें कुछ LPG लगती है क्या स्टील में? बिल्कुल लगती है। इंडस्ट्री में तो LPG लगती है। क्रंच है या फिर मिल जा रहा है? क्रंच तो है, इंडस्ट्रियल गैस में तो क्रंच है। और दादा आपका क्या बिजनेस है IT में? हाँ, आईटी सेक्टर है, सर्विलेंस का, एक्सेस कंट्रोल, ये सारी चीज़ों का, आईटी हार्डवेयर। और आप क्या करते हो? मैं प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। ये तो आप इन दोनों का पैसा मैनेज करते हो? नहीं देते नहीं है, अभी हम लोग खाने के आए हैं, अभी देखते हैं कौन देगा। अच्छा, ये खर्चा करवाता है खाली ये। ये खर्चा करवाते हैं? तो कोई भी चार्टेड अकाउंटेंट अगर अपना पॉकेट से खर्चा कर दे तो लानत है उस चार्टेड अकाउंटेंट पे। कोई चार्टेड अकाउंटेंट पॉकेट से पैसा खर्चा नहीं करता। ये बात तो लोग वकीलों के लिए बोलते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट भी एक तरीके के वकील ही आपके, फाइनेंस वाले। जमाने में तो हमें वकील ही बोलते थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट को। आपका क्या काम है? हम लोग का इलेक्ट्रिकल का है। इलेक्ट्रिकल? जी। मतलब तीनों लोगों का पैसा यही मैनेज कर रहा है? हाँ, मेरा तो यही करता है। तो ये जो आप लोग ऐसे अक्सर यहाँ इकट्ठा होते हो या फिर कभी कभार आते हो?
हम लोग यहाँ अक्सर ही इकट्ठे होते हैं और हम लोग जैसे साथ में मॉर्निंग वॉक भी करते हैं। हम लोग सब रनिंग करते हैं। हम लोग चारों जन मैराथन रनर्स है। वी ऑल रन 42 किलोमीटर्स एट ए टाइम। ये भाई साहब 100 किलोमीटर भी दौड़े हुए हैं। ये तो लग भी रहे हैं फिट काफी जो है। देखो कितनी एज है 46 और 100 किलोमीटर दौड़े हो? कब दौड़े थे? अभी जैसलमेर में दिसंबर। मैं राजस्थान बहुत घूमा हूँ बाय द वे, आपको बता दूं तो राजस्थान मैंने काफ़ी कवर किया है। विधानसभा और लोकसभा दोनों इलेक्शन कवर किया था, और हरियाणा भी मैंने विधानसभा इलेक्शन और लोकसभा इलेक्शन दोनों कवर किया था। तो दो हरियाणा तो छोटा है, हरियाणा घूमने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। राजस्थान बहुत बड़ा है, तो मैं आपके गंगानगर से लेकर के नीचे प्रतापगढ़ तक और इधर दौसा अलवर से लेकर के जैसलमेर तक लगभग घूमा हूँ, और हरियाणा भी ऐसे ही है। लेकिन बंगाल उससे अलग है। बंगाल की क्या खासियत है? बंगाल की खासियत जो यहाँ का एक बार हो गया ना, वो यहीं का हो गया। मेरे फादर यहाँ आए थे 71-72 में आए थे। हमारा बॉर्न एंड ब्रॉटअप यहीं का है, तो है मतलब यहाँ एक मन लग गया कि कहीं भी और जाते हैं लगता है कि नहीं, वापस घर तो हमारा यही है। फील एट होम वाली जो चीज़ है, ऐसे शाम को बैठे हैं दोस्तों के साथ चाय पी रहे हैं, एक अच्छी रिलैक्स लाइफ है। खासियत है अड्डा। बंगाल चाहे बंगाली हो, चाहे मारवाड़ी है, चाहे कौन नॉन बंगाली हो, उन बंगाल की खासियत है अड्डा। अड्डा मतलब अपनापन। बंगाल की खासियत है अड्डा कि काम के बाद पॉलिटिक्स कवर कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे पाड़ा पॉलिटिक्स मतलब पाड़ा में राजनीति है। ये थोड़ा बताओ क्या होता है पाड़ा अनएम्प्लॉयमेंट चूंकि काफ़ी है ना, तो लोग खाली है। हर कोने पे एक कैरम बोर्ड लगा के बैठ जाते हैं यहाँ पे, आप देखेंगे जितने भी एरिया है, और वहीं पे सारी राजनीति डिसाइड होती है। यस, कौन सा सीट में किसका अभी क्या पोजीशन है, कहाँ पे कौन स्ट्रांग चल रहा है। यहाँ पे उन लोगों को लगता है कि भाई उसको ऐसे पॉलिसी करना था, वैसे पॉलिसी करना था, लेकिन नहीं ये ऐसे हो रहा है, तो उसको लेके यहाँ पे एकदम गहरी बहस छिड़ जाती है। हाँ जी, अच्छा, बहुत लोग माइन्यूटली इन्वॉल्व रहते हैं क्या यहाँ Yes. पॉलिटिक्स में? हाँ बहुत ज़्यादा। यहाँ पे लोग काफ़ी माइन्यूटली इन्वॉल्व रहते हैं। एंड द वायलेंस जो यहाँ पे होता है ड्यूरिंग आपके इलेक्शन में, इट इज़ द हाईएस्ट पैन इंडिया। ये आपका यहाँ पे डेटा भी वैसा ही है। और मैं देखता हूँ कि जैसे हमारे यहाँ मैं देखता हूँ तो पार्टी ऑफिसेज जो होते हैं वो दूर दूर बने रहते हैं, जिले में है, ब्लॉक में। यहाँ मैं देख रहा हूँ गली गली में है। यही तो मैंने आपसे बोला ना, दिस इज पाड़ा। वो जब एक पार्टी ऑफिस खोल देते हैं, वो भी पब्लिक एंक्रोच जगह में बनाते हैं, उसके बाद में कैरम बोर्ड लगा देते हैं, एक टीवी लगा देते हैं। जो एरिया के बेरोजगार है वो आके सारा टाइम वहीं बैठते हैं, खेलते रहेंगे। उनको सारा रिपोर्टिंग है कि इस एरिया में क्या हो रहा है, किसके घर में मकान बन रहा है, कौन ज़मीन ले लिया, ठीक पहुंच जाते हैं जहाँ जाना होता उसका रीजन एक ये भी है कि बंगाली शुरू से बहुत अवेयर रहे हैं। बंगाल में जो लोग हैं पढ़े लिखे हैं, आज से नहीं बहुत पहले से, तो वो बहुत अवेयर हैं अपने सोशल उसके लिए, अपने पॉलिटिकल बैकग्राउंड के लिए, सब अवेयर हैं, तो आपस में बात करते हैं। दादा आप बताओ, आप तो बहुत लंबे टाइम से आप लोग यहाँ पे हो। जैसे 34 साल यहाँ लेफ्ट का शासन देखा, 15 साल यहाँ ममता दीदी का शासन देखा, तो लोग किसी चीज़ को अडॉप्ट कर लेते हैं तो लंबे वक्त तक रखते हैं क्या? बिल्कुल सही बात है। ये खासियत है जो आप, मुझे लगता है शायद इंडिया में कहीं भी नहीं होगी। उसके पहले अगर आप देखो, बिफोर सीपीएम यहाँ पे शासन था कांग्रेस का। कांग्रेस ख़त्म हुई, सीपीएम आई, कांग्रेस दोबारा आई ही नहीं। ख़त्म मतलब ख़त्म। उसके बाद सीपीएम का जब चला, फिर 2011 में दीदी आ गई। उसके बाद सीपीएम ख़त्म मतलब ख़त्म। एक आधा 2-4 सीट में अपना जो लड़ते हैं करते हैं, बट वो सत्ता में आए, ये चीज़ अब ख़त्म हो गई है। तो एक बार जो यहाँ से गया फिर खत्म। एक बार जो आप रहो, जितने दिन आप हो उतने दिन आपका शासन है, पर आप गए, दोबारा आने का हमारा हिस्ट्री ये कहता है कि वो फिर वो दोबारा नहीं आता है। बाकी जगह में होता है भैया, एक बार एक्स पार्टी आई, फिर वाई पार्टी आई, एक बार इनका आया, एक बार उनका आया, आपस में कंटिन्यूस भिड़ंत रहती है। राजस्थान वाले तो हर 5 साल में रोटी पलट वो देते रोटी पलट देते हैं, यहाँ पलटता नहीं है। यहाँ पर इट इज़ कंप्लीट चेंज ओवर। जो पहले है भैया आपकी विदाई है, आप रिटायरमेंट ले लो, अब सत्ता हम संभाल रहे हैं। तो ये एक इतिहास रहा है बंगाल का, आगे देखें क्या होता है। अच्छा, एक बात बताओ, जैसे आप लोग तो देख रहे हो, ममता दीदी ने ऐसा जैसे क्या, एक बात मैं दर्शकों से भी कहता हूँ कि बंगाल के बाहर बंगाल को लोग उतना ही जानते हैं। ये बात कहने में शायद तो लोग हिचकेंगे, लेकिन लोग उतना ही जानते हैं जितना बीजेपी वाले बताते हैं, या हिंदी भाषी लोग बताते हैं, या कांग्रेस वाले बताते हैं। यहाँ पे जो रहता है वो बिल्कुल भाई, अब 15 साल से ममता बनर्जी राज कर रही हैं, तो उसकी वजह क्या है? क्या ऐसा काम किया है कि उन्होंने 15 साल तक? मैं आपको इस बता दूं, ममता बनर्जी ग्रास रूट लेवल की लड़ने वाली है।
मेहनत में उसने कोई कमी नहीं है। आज भी वो 70s के आसपास में है, मेहनत वो 24 घंटा कर लेती है, ग्रास रूट से जुड़ी हुई, ज़मीन से जुड़ी हुई है, और हर लड़ाई उसने खुद प्रोटेस्ट करके, हर विरोध में खड़ी रही है खुद। आज भी माइक लेके कहीं भी स्टार्ट हो जाती है। शी इज अ फाइटर, फाइटर रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। इतना फाइट नॉर्मली किसी एक पर्सन ने नहीं किया है, कलकत्ता बंगाल छोड़िए बाहर भी नहीं किया है। तख्ता पलट भी उसी लिए होता है क्योंकि कांग्रेस से जब सीपीएम आई उस समय बंगाल ने एक वायलेंस का दौर देखा, सीपीएम से जब टीएमसी आई उस समय बंगाल ने एक वायलेंस का दौर देखा, और जो भी नेता यहाँ खड़ा हुआ है वो उसको उस लेवल से नीचे जो बोलते हैं ना, बिल्कुल ज़मीन से जो उठने वाली बात होती है, बंगाल की ये खासियत है। आपको वहाँ से उठना पड़ेगा तो ही आप बंगाल की पॉलिटिक्स पकड़ पाओगे। बंगाल की पॉलिटिक्स पकड़नी आपको सड़क पे आना पड़ेगा। अब जैसे ये ममता दीदी के फाइट के बारे में बता रहे, मैं आगे उनके और कार्यकाल के बारे में पूछूंगा, लेकिन ये राइटर्स बिल्डिंग भी उसकी एक गवाह है। राइटर्स बिल्डिंग से जब वो उन्होंने 90s में प्रोटेस्ट किया था तो कहते हैं उनका बाल पकड़ के खींचा गया था। बिल्कुल ये बात सच है। उन्होंने बोला था अगर मैं राइटर्स बिल्डिंग अब तब आऊँगी जब मैं सत्ता में आऊँगी, और वो करके दिखाया उन्होंने कि वो जब मुख्यमंत्री बनी तब राइटर्स बिल्डिंग घुसी, अदरवाइज वो नहीं घुसी कभी। ममता दीदी का ऑफिस यहाँ से शिफ्ट होके चला गया नबन्नों में, वो आपका हावड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, और यहाँ पे बस 2-3 डिपार्टमेंट्स ही बचे हैं राइटर्स में, और ज़्यादातर ऑफिसेज अब वहाँ शिफ्ट हो गई है गवर्नमेंट की। अब जैसे ये इलेक्शन आया है, इसमें बीजेपी और टीएमसी की ज़बरदस्त फाइट देखने को मिल रही है। स्पीचेस में भी दोनों तरफ से एकदम भयानक वाला वो है, एकदम बूम। ये फाइट आपको खाली मीडिया में दिख रहा है, कोई फाइट नहीं है ग्रास रूट लेवल पे। बीजेपी का आपको एक भी पार्टी वर्कर कोने पे कहीं नहीं दिखेगा ना उनका। कॉन्स्टिट्यूएंसी का बताता हूँ। कौन सी है? यार ये विधाननगर, तो वहाँ पे जो हमारे टीएमसी के जो हैं सुजीत बोस जी, तो शुरू से ही हमने देखा है वो मतलब एक जिसे कहते हैं एक पारिवारिक रिश्ता टाइप उन्होंने बना रखा है। भाई किसी की कोई भी तकलीफ होती है वो रात को 12 बजे भी बोलो आ जाएंगे। हमने उनका काम देखा है। तकलीफ आराम सही गलत सब आदमी होता है, मैं उस पर जज नहीं कर रहा हूँ, हमने उनका काम देखा है। अब ये इलेक्शन आ गया, ठीक है, अब हमें ये पता ही नहीं है कि बीजेपी का कौन कैंडिडेट वहाँ खड़ा है। वोट देना नहीं देना मेरा अधिकार है, वो मेरी चॉइस है। मैं ना तो उनका एक कोई पोस्टर है, ना इनका कोई बैनर है, ना उनका कोई नाम है। मैं मोबाइल में देख रहा हूँ हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में बीजेपी का कैंडिडेट है कौन, मुझे उनका नाम भी नहीं पता, मुझे उनका काम भी नहीं पता। और पर मेरे को जिनका नाम पता, जिनका काम पता, उनको मैं सुबह शाम मैं वहीं पर देखता हूँ। तो और ऐसे मेरा इलाका नहीं, बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसे है जहाँ पे वो कैंडिडेट का, क्योंकि हमने उनको कभी देखा ही नहीं है, वो है ही नहीं। जो ये कह रहा है ना कि लड़ाई जो है वो मीडिया में है, सड़क पे आप लिस्ट का नाम बता दो, यहाँ पे टीएमसी का कैंडिडेट बोलो, मैं एक बार में 15 नाम गिना दूँ। बीजेपी का कैंडिडेट बोलो, मेरे को एक के अलावा नाम ही नहीं पता। यहाँ के जो मेन है हेड है, मोदी जी को जानते हैं और किसी को जानते ही नहीं है। मोदी जी को जानते हैं बस, और करना है उसको सड़क पे आना पड़ेगा, उसको हमारे साथ संपर्क बनाना पड़ेगा। हमारे साथ संपर्क किसी का नहीं है। आमतौर पे बाकी राज्यों में बीजेपी को शहरी पार्टी बताया जाता है कि शहर की में उसका अच्छा वोट होल्ड है, लेकिन दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं, नॉर्थ 24 परगना, साउथ 24 परगना और कलकत्ता शहर, इसमें 70 सीटें हैं। 70 में से 64 सीटें पिछली बार टीएमसी ने जीती थी। ये इलाका बीजेपी के लिए बड़ा मुश्किल रहता है इन सब इलाकों में जीत दर्ज करना। तो उसकी जो वजह बता रहे हैं वो ये है, हम जानते ही नहीं है ना हमें। अरे आप चेहरा तो दिखाओ, जो बंदा हम जिसको चूज करेंगे, हमें मतलब है हमारा जो जगह है वो सब सही रहे, सेफ्टी रहे, सब कुछ रहे। अब जो कैंडिडेट है हमें ना उनका नाम पता, ना उनके बारे में कुछ पता, ना उन्होंने कभी कैंपेन किया, ना हमारे पास कभी आए, ना हमसे कभी मिले। हम अनजान में हवा में हम वोट किसको दें? हमारी तकलीफ ये है कि वी डोंट नो दैट फेस, और वो फेस ना हमसे संपर्क कर रहा है, ना हमें पता है वो कौन है। आपका क्या नाम बता आपने? मयंक। मैं ये जो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी नॉर्थ 24 परगना में पड़ती है, विधाननगर, हाँ, अपना नॉर्थ 24 परगना में पड़ेगा। हाँ, विधाननगर से कभी बुद्धदेव भट्टाचार्य भी लड़ते थे क्या? वही वाला विधान? नहीं, वो तो इधर से, वो तो पाम में। बुद्धदेव भट्टाचार्य पाम एवेन्यू से थे, वो बालीगंज में थे। वो लेफ्ट के तो बहुत, वो चीफ मिनिस्टर आफ्टर ज्योति बासु, वो चाहते थे उद्योग आए बंगाल में। और ममता ने काम तो देखिए थोड़ा बहुत जो समय से होता वही हुआ, कोई बहुत विशेष उद्योगीकरण अभी भी नहीं हुआ है यहाँ पर। ये चुनाव आप कह रहे हो कि इसमें, जैसे मुझे बहुत से, मैं और आप लोग इतने अच्छे से बता रहे हो तो मैं और सारे जो मेरी क्यूरियोसिटी पूछ लेता हूँ। जैसे मैं बहुत सारे लोगों से बात करता हूँ जो डरते हैं बोलने से, पॉलिटिकल अगर उस पर कमेंट करो, ऐसा क्यों होता है कि वो डर रहे हैं? आप पिछली बार देखे होंगे, पोस्ट पोल वायलेशन बोलते हैं, तो पीटते हैं ना यहाँ पे, तभी तो बीजेपी वाले खड़े ही नहीं हुए। आप ये इनका जो कहना था कि जानते ही नहीं है, क्यों नहीं जानते?
बिकॉज यहाँ पे बीजेपी वाला जहाँ भी खड़ा होगा ठुकाई होती है, पहले भी कर देंगे बाद में भी कर देंगे, तो फ़ायदा क्या है। और ऐसे भी मतलब जब तक आप नीचे उतर के खाली इलेक्शन के 15 दिन पहले नहीं, आपको 2 साल 3 साल पहले से लगना पड़ता है, तब जाके पहचान बनती बीजेपी की। यहाँ नहीं है पहचान, वही कारण। इस बार भी यहाँ जैसे बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी का बहुत चांस है। कोई चांस नहीं है, ये बोलने की बात। मैं ये तो कह रहा हूँ ना आपसे, या तो जो भक्त हैं वो बोलते हैं, और या जो मीडिया सेवी है अपने देख देख के बोल देते हैं। हाँ, अगर कुछ चेंज है तो हम लोग सिर्फ मोदी जी का फेस जानते हैं और कुछ नहीं जानते। बीजेपी में कुछ है नहीं यहाँ पे। इस बार इस इलेक्शन से हमारी एक अपेक्षा ज़रूर है, कोई जीते कोई सत्ता में आए, एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन बनना ज़रूरी है, क्योंकि जो चीज़ हम चाह रहे हैं वो तभी हो सकती है जो सत्ता में बैठा है उसे डर हो कि अगर मैं ये काम ना करूं तो ऑपोजिशन की वजह से मेरी सत्ता जा सकती है। हमें स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन चाहिए। इस जो पिछले 5 साल 77 विधायक रहे बीजेपी, कोई ऑपोजिशन नहीं। पिछले 70 साल में कोई ऑपोजिशन नहीं है बंगाल में। जब कांग्रेस था तो कोई ऑपोजिशन नहीं था। ऑपोजिशन मतलब क्या, ये जब सीपीएम आई उन्होंने कांग्रेस को ख़त्म करके वो आए, तो उस समय कौन सा कांग्रेस ऑपोजिशन था? बिल्कुल नहीं था। जब टीएमसी आया तो कौन सा सीपीएम ऑपोजिशन था? बिल्कुल नहीं था। यहाँ बिना ऑपोजिशन की सरकार चलती है, इसीलिए जितनी प्रॉब्लम है, जितनी तकलीफ है, इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ वन थिंग, वी डू नॉट हैव अ स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन। सत्ता किसी की भी आए, ऑपोजिशन इतना स्ट्रॉन्ग हो कि सत्ता पक्ष को कुछ गलत ना करना। डर लगे कि हम जा सकते। हाँ, अगर हमने कुछ गलत किया तो अगली बार हमारा वोट कहीं और चला जाएगा। वो डर नहीं है। सबसे बड़ी तकलीफ बंगाल की यही कि यहाँ डर नहीं है। मैं हूँ तो मैं ही हूँ। मोनोपोली और डुओपोली की जो बिजनेस में हम बात करते हैं वो सेम चीज़ यहाँ पॉलिटिक्स। लेकिन इस बार आपको क्या लग रहा है कि टक्कर है या फिर इस बार भी नहीं है? टक्कर देखिए, मोदी जी के चेहरे पे आप कितना लड़ लोगे? आपको रियल ग्राउंड लेवल लोग चाहिए। अमित शाह जी यहाँ पर अभी बैठे हैं 15 दिन से, इलेक्शन खत्म होगा वो दिल्ली चले जाएंगे। मोदी जी दिल्ली में बैठे हैं। यहाँ हमारे पास कौन बैठा है? हमें तो उसका चेहरा दिखाओ ना। कौन है जो हमारे साथ बैठा है? हमें वो एक चेहरा नहीं दिख रहा जो हमारे साथ बैठा है। कल को कोई तकलीफ आ रहा हो, कुछ हुआ के बोलेंगे भैया पहले तो बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, अब देखो कौन है तुम्हारे पास। तो लोग तो दें हमें एक चेहरा तो दे कि भाई ये है तुम्हारा आदमी यहाँ पर, तुम इस पे भरोसा करो। हम किस पे भरोसा करें? शुभेंदु अधिकारी एक नाम है, कैसे मैं बता रहा हूँ, हर एरिया की अपनी तकलीफ है। एक आदमी क्या देखेगा, क्या संभालेगा? हमें वो फोर्स चाहिए। मैं बोला इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है। कोई इतना बड़ा अगर कोई स्टेट संभालना है तो पूरा इंफ्रा नीचे लेवल पे लोग चाहिए, तब जाके स्टेट संभलता है। एक दो आदमी के भरोसे पूरा स्टेट तो नहीं संभलेगा ना। सत्ता में आ भी जाओगे, आपके पास क्या वो एक्सपीरियंस, बंगाल का जो फ्लेवर है वो क्या वो फ्लेवर है आपके पास? आप क्या बाद में बंगाल को संभाल लोगे? मैं कहता हूँ चलो आपको वोट दिया, बट कल क्या आप तैयार हो इस स्टेट को संभालने के लिए? वो भरोसा नहीं आ रहा ना हमारे पास। बीजेपी नहीं आ रहा ना, ग्राउंड लेवल पे कोई है ही नहीं। हमने किसी को काम करते कभी देखा ही नहीं है, तो हम कैसे भरोसा कर लें बताइए? इसीलिए ज़्यादा मेजर चंक ममता के साथ जाता है। वही ट्रस्ट फैक्टर। नहीं, मेरा भी यही कहना है कि देखिए, लेकिन सत्ता किसी की भी हो, लोगों का भला होना चाहिए। आज बंगाल में जितने बेरोजगारी है, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है, चाहे पहले कांग्रेस रही हो, बाद में सीपीएम रही हो, अब ममता दीदी रही हो, लेकिन ये लैकनेस है अभी तक बंगाल में। हम इसको महसूस करते हैं कि जनमानस अभी तक ज़्यादातर लोग बाहर, क्यों बंगाली कितने बाहर पूरे देश भर में काम कर रहे हैं, यहाँ के यंग लड़के जा करके क्यों जा रहे हैं? बंगाल में काम होना चाहिए, बंगाल में इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए। एक बड़ी एक लाइन में मैं कवर कर देता हूँ, अ नोन एनिमी इज ट्रस्टेड देन एन अननोन फ्रेंड। बाकी मैं एक लाइन में इन्होंने बहुत मार्के की बात कह दी कि जानकार जो दुश्मन है वो चलेगा लेकिन अननोन दोस्त नहीं चलेगा। ये एक फैक्टर है यहाँ पे। एक और चीज़ बताता हूँ, बंगाल में एजुकेशन, जितने स्कॉलर्स आप पढ़ते थे पहले कि सब बंगाल से निकले हुए हैं, बंकिम चटर्जी, जितने रविंद्रनाथ टैगोर, सब बंगाल से थे। आप अभी इन सालों में बता दीजिए 50 वर्षों में कौन से स्कॉलर आए बंगाल से? अब तो हायर एजुकेशन के लिए हर बच्चा बाहर जा रहा है, चाहे वो बेंगलोर हो, चाहे गुड़गांव हो, चाहे बम्बई हो, हर बच्चा बाहर जा रहा है। तो जो बाहर चला गया वो वहीं काम करता है, वो वहीं रह जाना पसंद करता है, क्योंकि वापस उसको यहाँ आके दिखता है यार ये तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे। और दूसरे स्टेट्स आप गुजरात में चले जाओ, सूरत चले जाओ, वडोदरा चले जाओ, अहमदाबाद चले जाओ, आप कंपेयर नहीं कर सकेंगे। इट्स लाइक सिंगापुर। तो जैसे ममता ने 2017 में कहा कि मैं शिकागो जैसी यूनिवर्सिटी यहाँ बनाऊंगी, क्या उस पर वो कुछ काम कर पाए? कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। जब यहाँ पे एजुकेशन हब नहीं है, जब इंडस्ट्रियल हब नहीं है, या कॉमर्शियल हब भी थोड़ा, ज़रूर इतना बड़ा स्टेट है, इतना बड़े लोग यहाँ पे हैं, तो कॉमर्शियल है यहाँ पे, बहुत पुराना है, लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए। उसके बिना कैसे आगे बढ़ेगा स्टेट?
और एडिशनल बिजनेसेस हैं वो फिर भी यहाँ चल रहे हैं, बट जो बोलते हैं ना, कोई नई इंडस्ट्री आई, कोई नई फैक्ट्री आई, कोई एग्रीकल्चर में इंडस्ट्री में कहीं पर कोई हो, जहाँ पर हम बच्चों को बोले भाई बाहर मत जाओ, यहाँ पे बड़ी बड़ी इंडस्ट्री आ रही है, बड़े ब्रांड आ रहे हैं, टाटा आ रहा है, जो भी आ रहा है, रुको तुमको यहाँ काम मिल जाएगा। भरोसा नहीं है तो मेरी बेटी बाहर पढ़ती है, मेरी बेटी सर एक बात बताना चाहूँगा, बंगाल क्यों थ्राइव किया कि नॉर्थ ईस्ट को इग्नोर किया गया था। बिहार और उड़ीसा अंडर डेवलप्ड थे। आज के दिन नॉर्थ ईस्ट में इतना डेवलपमेंट ला दिया मोदी जी ने 10 सालों में। अब वहाँ के बच्चे अगर पढ़ने भी जाते तो वो दिल्ली प्रेफर करते हैं, कलकत्ता कोई भी नहीं आता। और बिहार एंड उड़ीसा में तो इतना इंडस्ट्रियलाइजेशन है कि बंगाल के लोग अब उड़ीसा में प्लांट लगा रहे हैं जाग करके। तो मैं बहुत सारे बिजनेसमैन को जानता हूँ जो उड़ीसा में बिजनेस करते मैं आपको कह रहा हूँ ना, यहाँ से लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं इन उड़ीसा, बिकॉज उड़ीसा गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रही है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रही है, बैकअप दे रही है, उनको सपोर्ट कर रही है। तो इस कारण से ये पीछे होते जा रहे हैं। हैं। और एक बात और बताओ कि एक आरोप ममता सरकार पे और लगता है तुष्टीकरण का, उसको वो कितना वोटों में कन्वर्ट हो रहा है, इससे मुस्लिम तुष्टीकरण को लेकर के उन पे आरोप लगते हैं। पोलराइजेशन तो है कलकत्ता बंगाल में, पोलराइजेशन तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसके कारण भी दीदी जीती रही है, इसमें कोई बात हर नहीं। पार्टी करती है थोड़ा बहुत, हर पार्टी करती है पोलराइजेशन का काम। ये वर्क करता है कुछ एक्सटेंट तक, लेकिन कुछ एक्सटेंट तक अल्टीमेटली हम जनता जो है वो बेवकूफ़ हैं, आगे भी बनेंगे और बन ही रहे हैं, यही चलेगा। अच्छा, आमतौर पे जैसे एक बात और मानी जाती है कि जो नॉन बंगाली वोटर हैं वो बीजेपी के साथ रहते हैं, इसका क्या आप लोग देखते हो इसे? ऐसा मैं नहीं मानता। नॉन बंगाली और बंगाली वोटर का आई डिफर ऑन दैट, नॉट मच इम्पैक्ट। अगर ग्राउंड लेवल पे काम है तो बंगाली वोटर भी बीजेपी के साथ हैं, और ग्राउंड लेवल पे काम नहीं तो नॉन बंगाली वोटर भी दूसरी पार्टियों के साथ में है। अगर काम है यहाँ पर तो सारे लोग उस जगह जाएंगे, और काम नहीं है तो दूसरी जगह जाएंगे। काम, जनता को काम चाहिए। डिस्पाइट ऑल द प्रॉब्लम्स अभी भी ममता का होल्ड है ग्राउंड पे। बिल्कुल बिल्कुल है। अरे चीफ मिनिस्टर का कोई मजाक थोड़ी है, नेशनल में होल्ड है, खाली स्टेट का क्यों बोल रहे हैं आप? अगर एक ऑपोजिशन पार्टी है आज के दिन इंडिया में, सबसे बड़ी कौन सी है? टीएमसी है। कांग्रेस तो कांग्रेस बहुत छोटी है उसके आगे, खाली पार्टी पुरानी है कांग्रेस, लेकिन टीएमसी उससे बहुत ज़्यादा पावर रखती है। ये तो एकदम 100% आपको मानना पड़ेगा। इंटरेस्टिंग है, मतलब ये लोग बंगाल की पॉलिटिक्स को, अब देखिए हम लोग इतना नहीं जानते हैं, लेकिन बहुत अच्छे से तीनों लोगों ने समझाया कि कैसे तमाम चीज़ें होने के बावजूद ममता बनर्जी क्यों ग्रास रूट पे स्ट्रांग है। लेकिन अभी जो बीजेपी दावे कर रही है वो चुनाव में पता चलेगा कि कैसा होगा कैसा नहीं होगा। हम और भी जगहों पे जाएंगे, ये तो हम एकदम हार्ट ऑफ कोलकाता में बैठे हैं, तो थोड़ा और लोगों से आंटी आप कैसी हैं? बहुत ध्यान से सुन रही हैं आप। मैं थोड़ा सा आ जाऊं आपके पास, 2 मिनट बस, ज़्यादा नहीं, चाय पानी के बारे में पूछ लेंगे। हाँ, न्यूज़ पिंच, इंस्टा पे इसी नाम से। हाँ इसी नाम से। तो मैं आपसे ज़्यादा कुछ नहीं पूछूंगा, ये पूछ रहा आप लोग यहाँ पे अक्सर आते हो? कभी कभार। तो आप लोग ओरिजिनली बंगाल से हो या फिर कहीं और से? यहाँ से, बंगाल से ही है। कैसा है आपका कोलकाता? अगर जो बाहर से आदमी आए उसको क्या आप सजेस्ट करोगे कि ये चीज़ें कोलकाता में आके जरूर करें? देखना चाहिए, सजेस्ट करेंगे। हाँ, हमारे कोलकाता में है बहुत कुछ देखने लायक। क्या क्या है? आप थोड़ा सा, मान लीजिए मैं यूपी से हूँ, तो मेरे को आप बताओ 5 जगहों पे कि यहाँ जरूर जाना चाहिए। एक हावड़ा ब्रिज देखना चाहिए, वो तो आता ही दिख जाता है। एक विद्यासागर सेतु देखना चाहिए, यहाँ का विक्टोरिया देखना चाहिए, और यहाँ का इको पार्क देखना चाहिए। ठीक है। और खाने में हाँ, काली यहाँ का सबसे स्वादिष्ट चीज़ है पुचका। पुचका, पुचका जरूर खाना चाहिए यहाँ का। पुचका, बंगाल का पुचका हो गया, मूढ़ी हो गया, फिर चाय तो यहाँ की फेमस है ही। ये कोना दुकान है, ये बहुत पुरानी दुकान है क्या? ये तो मैं 50 साल से देख रहा हूँ। आप 50 साल से? यस, मैं 50 साल से देख रहा हूँ। आप क्या करते हो अंकल? मैं किसी कंपनी में एग्जीक्यूटिव हूँ, लेकिन यहाँ क्या बोलते, एक्स्ट्रा स्टॉक एक्सचेंज में मेरा बहुत काफ़ी पुराना रिश्ता है आने का। और ये मार्केट दूसरा हुआ करता था, यहाँ जूट की ट्रेडिंग होती थी पहले। जूट की ट्रेडिंग? यस, तो हम बहुत। मैं बैठ जाऊँ, आप बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहे हो। यहाँ पे आकर के ऐसा लग रहा है कि हिस्ट्री का हमने कोई चैप्टर खोल लिया है और कल्चर का कोई चैप्टर खोल रहे हैं। बहुत कुछ जानकारी ले सकते हो। ये इंडिया एक्सचेंज है, यहाँ मैनुअल ट्रेडिंग होती थी रास्ते पे, ठीक है, ब्रोकर के थ्रू। और ऑपोजिट में था जूट की ट्रेडिंग होती थी। ये जो छोटे छोटे घर देखेंगे आप ऊपर में बने हुए हैं, इनमें ब्रोकर बैठते थे, जूट की ट्रेडिंग यहाँ से होती थी।
पूरे इंडिया में जूट यहीं से जाता था? आप फोन आ गया अंकल का। तो आप क्या करती हो आंटी? मैं अभी कम्प्लीटली हाउसवाइफ हूँ। ऐसे मैं थी, खालसा इंग्लिश हाई स्कूल में पढ़ाती थी। पढ़ाती थी? यस। पढ़ाई लिखाई पे यहाँ बहुत जोर है। कलकत्ता नंबर 1 है पढ़ाई। आप ये बता रहे थे कि यहाँ पे ऐसे वो स्टॉक एक्सचेंज हुआ करता था खुले में। ये पीली वाली जो बिल्डिंग है, पीली वाली में शेयर मार्केट का काम होता था और अपोजिट में जूट का काम होता था। कब तक होता था? मेरे ख्याल 25 साल पहले तक तो था। ये लास्ट 20 साल से धीरे धीरे ये ख़त्म सा हो गया है। अब सारा तो इलेक्ट्रॉनिक हो गया ना, तो ये स्टॉक एक्सचेंज जब सारा इलेक्ट्रॉनिक हो गया तब से बंद है। बट आंटी यहाँ आके जैसे देख रहा हूँ तो पुरानी पुरानी बिल्डिंगें दिख रही। आपको ब्रिटिश आर्किटेक्चर या हेरिटेज बंगाल में ही मिलेगा, या फिर आपको बॉम्बे में कुछ 2-4 मकान मिलेंगे, गोवा में मिलेगा, और इंडिया में कहीं नहीं मिलेगा। जैसे मैं ये राइटर्स बिल्डिंग देख रहा था, फिर वो HSBC बैंक देख रहा था, फिर वो पास में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, फिर वो राजभवन है, RBI है, ट्रेजरी है, उसके बगल में GPO है, उसके बाद GPO क्या है? ये जनरल पोस्ट ऑफिस इंडिया का, ये 200 साल पुराना है। हाँ, ये अभी 200 साल मनाएंगे। तो यहाँ की हेरिटेज बहुत पुरानी है। आपका क्या नाम है अंकल? मेरा नाम अशोक तिवारी है। आप लोग ओरिजिनली यहीं के हो या फिर कहीं से माइग्रेट करके? राजस्थान से आए हुए हैं, लेकिन हम लोग को 125 साल हो गए। 100 साल हो गए। 125 साल से ऊपर है 125 साल। हमारे। ये रास आ गया, आपको यही जगह अच्छी लगती है? बस गए सो बच गए। हाँ, रास्ता 18 आ गया। हम लोग के साथ कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, कुछ नहीं। बट बंगाल का एक चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगता है, यहाँ लैंग्वेज के नाम पे आपको कोई वो हेट्रेड नहीं मिलती है। यहाँ पे मुझे कास्टिज्म नहीं दिखता है। सुनिए, यहाँ से सस्ता ट्रांसपोर्ट इंडिया में कहीं नहीं है, यहाँ से सस्ता खाना इंडिया में कहीं नहीं है। आदमी आज भी यहाँ पे 6,000-7,000 रुपया की तनख्वाह कमा कर जी रहा है बंगाल में। आप दूसरे किसी भी स्टेट में जाके इतनी सी तनख्वाह में काम रह के दिखाइए। ये तो पॉसिबल ही नहीं। पॉसिबल, लेकिन बंगाल में आपको दुनिया भर के लोग मिल जाएंगे जिनकी तनख्वाह 7,000-6,000 रुपये आज भी है। मैं अभी लॉन्च पे गया था तो उसका टिकट 6 रुपये था। मुझे इतना अच्छा लगा कि अरे 6 रुपया क्यों, मेट्रो में आज भी 5 रुपया है। 10 रुपए। 5 रुपया है एक स्टेशन का, 5 रुपया आज भी। और बसों में? तो है ही। और बसों में 10 रुपया है, 8 रुपया है और ओरिजिनली तो, लेकिन 10 रुपया लेते हैं अभी पब्लिक। अच्छा, एक बात आपको शायद दर्शकों को ना पता हो, जब पूरे देश में चवन्नी बंद हो गई थी 25 पैसा, तो कोलकाता में चलती थी ना? स्टिल अभी तक कोलकाता चलती में है। आज भी चलती है। एक का coin आज चलता भी है। चवन्नी चलती है, चलती है, आज दल्लड़ भी से चलती है। चलती है। चलती है? 10 पैसे भी चलते हैं। क्या बात कर रही है? हाँ, बता रहा हूँ, मैं यूपी चवन्नी गई, मेरी अठन्नी, बहन 1 रुपया, यूपी यहाँ में दल्लड़ रहती है, से बरेली में। वहाँ एक का कॉइन देने से बोलते हैं आप रख लीजिए, कोई नहीं लेता। यहाँ तो अठन्नी भी चलती, यहाँ चवन्नी भी आप चलती है। हावड़ा जाएंगे, जितने ऑटो है 11 रुपया, 12 रुपया, 9 रुपया, 16 रुपया ऐसा भाड़ा है। क्या बात कर रहे हो? कैसे आप 16 रुपया कैसे दोगे बताओ मेरे को? यदि बस का भाड़ा 16 रुपया, E1 में चढ़िए 16 रुपया भाड़ा, आप 16 रुपया कैसे दोगे? ऑटो वाले भी 10-12 रुपए में घुमा देते हैं। खूब घुमाते हैं, खूब घुमाते हैं। हमारे यहाँ तो मीटर ही 50 के ऊपर से शुरू होता है। 8 रुपया, 10 रुपया, 12 रुपया ऐसा। मतलब अगर मैं जैसे नोएडा रहता हूँ, ठीक है, मैं आपके नोएडा में 2-4 नोएडा में अगर ऑटो में बैठे तो मिनिमम जो है 50 रुपए, या अगर बहुत कहीं पास नहीं, आप खाओ। रहते हैं, मेरी बहन का बेटा रहता है नोएडा में। तो आपके बच्चे क्या करते हैं सब? ये मेरा बेटा है, ये हमारी बहू है, ये उनकी मम्मी और भाई है, ये जयपुर रहते हैं। जयपुर रहते हो? कोलकाता अच्छा लगता है आपको? मैं तो कलकत्ता से ही हूँ। अच्छा लगता है? बढ़िया लगता है। खाना पीना यार बहुत बढ़िया है। हाँ, ये तो बहुत अच्छा है, जयपुर से तो बहुत अच्छा है। राजस्थान में भी खाना बहुत अच्छा मिलता है। चीप खाना कलकत्ता में जो वैरायटी है आपको इंडिया में कहीं नहीं मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी। 10 रुपया से लेकर 100 रुपया के अंदर ऐसे ऐसे आइटम्स है जो आदमी सोच नहीं सकता बाहर में। क्या वजह है ये इतना सस्ता क्यों है? क्या चीज़? इतना सस्ता क्यों है बाकी देश से? ये यहाँ के लोग हमेशा लो प्रोफाइल में रहे हैं, इसमें मैंने कोई लूट। देखिए, यही चीज़ यदि आप जाएंगे ना बॉम्बे में या दिल्ली में लेंगे, इसी का 200 रुपये मैं लेंगे। अभी एक जगह रोल खा रहा था, अच्छी दुकान से रोल लिया तो 3 रोल लिए, तो फिर बोला 150 रुपये। तो मैंने कहा कि तीनों का
तो बोला हाँ तीनों का, मेरे को लगा एक का मांग रहा है। यहाँ बहुत cheap है। आप कहीं भी चले जाओ, इसी ब्रेड का 3 से 4 गुना दाम है प्राइस। यही ऑटो जो 10 रुपये में जा रहा है, आपके यहाँ नोएडा में चले जाओ, दिल्ली में चले जाओ, स्टार्ट ही होगा 50 रुपये से, शुरुआती है 50 रुपये से। और ये बिल्डिंग जो है राइटर्स बिल्डिंग है, हिस्टोरिक, यहाँ से तो पूरी पॉलिटिक्स चलती है। यहीं से चलती है, और मेरे ख्याल यदि परिवर्तन होता है तो फिर पॉलिटिक्स यहीं से चलेगी। कैसे? ये हेरिटेज बिल्डिंग है। आपको लगता है परिवर्तन होगा? कुछ सुझाव दिख तो रहा है ऐसा, लेकिन बताना बड़ा मुश्किल है। मैंने कांटे की टक्कर है। आपको तो बंगाली भी आती होगी, तो चर्चा होती है तो आपको क्या समझ में आ रहा है? क्या चीज़? अभी पॉलिटिक्स को लेके जो चर्चा हो रही है अड़ोस पड़ोस में, आप लोग का क्या समझ में आ रहा है? क्या 50 है अभी, है? 50-50। 50-50 सिचुएशन है। मैंने इस बार नेक टू नेक लड़ाई है। आंटी आप देखती हो, पॉलिटिक्स समझती हो? थोड़ा बहुत। वोट देना होता है तो अंकल से पूछ के देती हो, अपने से देती हो? इंडिपेंडेंटली। ये अच्छी चीज़ है कि आपके कहने पे देते हैं। नहीं नहीं, कोई किसी पे कोई बाइनेंस नहीं है कि आप जिसकी जो मर्जी करे। इंडिविजुअल। आपने तो लेफ्ट का भी शासन देखा, आप दीदी का भी देखा, पूरा अच्छे से क्लोजली देखा होगा। यस। यहाँ पे पॉलिटिक्स क्या गली मोहल्ले में भी होती है क्या? यहाँ स्कूल से पॉलिटिक्स चालू होती है। कॉलेज में तो बाकायदा पार्टियाँ हैं। हर कॉलेज में आपको यूनियन मिलेगा। हर कॉलेज में यहाँ के लोग पॉलिटिशियन इसीलिए है, उनका बेस एकदम। इसीलिए यहाँ पे वोटिंग परसेंटेज भी ज़्यादा पड़ता है क्या? 80%? प्राइमरी लेवल से ही लोग पॉलिटिक्स में आ जाते हैं। आप फर्स्ट ईयर का बच्चा यदि पॉलिटिक्स कर रहा है, नेतागिरी कर रहा है, तो उसको आगे नेता ही बनना है। वो उसका फुल टाइम कोर्स है, वो वहीं से डिसाइड कर लेता कि मेरे को नेता बनना है। और ये कैरम क्लब वगैरह क्या होते हैं यहाँ पे आंटी, आप जानती हो? यहाँ हर मोहल्ले में क्लब है, तो वहाँ क्लब है तो कैरम होगा या चेस होगा। लाइफ को एंजॉय करते हैं यहाँ। और संडेज जैसे जो नौकरी करने वाले हैं, संडे मतलब ये अड्डा बोलते हैं एक पाड़ा का, वो सब एक साथ बैठते उठते लड़के, अड्डा जमता है वहाँ। चाय मोहल्ले में ताश अड्डा होता है ना, जैसे हम इस ऐसे ही तरह से बैठते ग्रुप हैं, बना के बैठते हैं। 10, 20, 30 लड़के। वहाँ पे अभी पॉलिटिक्स को क्या बात हो रही है अड्डों में? क्या चर्चा चल रही? टीएमसी, बीजेपी, ममता, मोदी? पार्टी तो अभी 2 ही है। लेफ्ट का कुछ है अभी? लेफ्ट का कुछ नहीं है, कांग्रेस का? कुछ नहीं, जीरो है। यहाँ सिर्फ 2 ही पार्टी है, बीजेपी और टीएमसी। डाउटफुल है इन लोगों को सीट मिलेगी कि भी नहीं, डाउटफुल है। लड़ाई 2 में ही, बीजेपी और टीएमसी? यस। बस 2 ही है। 2 ही है। बाकी और किसी का अस्तित्व है ही नहीं, समझ लो। अभी कौन आपको भारी लग रहा है? मैं बोला कांटे की टक्कर है। आपको क्या लग रहा है? यही है, 50-50 है। 50-50। 50-50 है। आप लोग एंजॉय कीजिए। मैं थोड़ा थैंक यू सो मच, आपने समय दिया। मैं और लोगों से भी बात कर लूँगा इसी बहाने। दादा 5 मिनट आप लोग साथ बैठूं? टीवी में आने वाला यही है, इसी को पूछिए। गीता बुझले जीवन सफल। गीता बुझले जीवन सफल, ये देखिए क्या मतलब होता है? बोलिए, आप लोग कहाँ से हो? आप कहाँ से हो? मैं तो नोएडा से हूँ। दिल्ली हमारा न्यूज़ चैनल है, नोएडा में चलता है। ओरिजिनली मैं इलाहाबाद प्रयागराज का रहने वाला हूँ। बंगाल आया हूँ, थोड़ा यहाँ पे देख समझ रहा हूँ। अभी चुनाव भी चल रहा है तो उस पर भी थोड़ा बहुत समझ ले रहा हूँ। अभी तक क्या समझ में आया आपको? अभी तक तो मिक्स ओपिनियन मिल रहा है मुझे। आपको मिक्स के आपका क्या राय बना मिक्स मिलने के बाद? नहीं, मैं राय इतनी जल्दी कैसे बना लूँगा? अभी तो सिर्फ एक शहर में हूँ ना, पूरे स्टेट का राय में तो अभी और घूम। हम लोग से राय लेने के लिए हम लोग भी अभी उसी के लिए बैठे हैं। हम लोग का राय में थोड़ा सा समय लगेगा। अब अगला हफ्ता मिलिए, हम लोग पूरा क्लियर बताएंगे। अच्छा, अभी तक जो अभी लगा? तक नहीं, पूरा क्लियर बताएंगे अगला हफ्ता। अगला हफ्ता इसी समय इसी जगह पे। इसी समय इसी जगह पे। तो आप लोग प्रॉपर बंगाल के ही हो या? प्रॉपर कैलकाटा की। तुमको कहाँ के? अरे दादा, तो उनको उनका आपको नहीं बोला, उसका आदत पुराना इसलिए बोल रहा हूँ। आपके दोस्त हैं इसलिए आप उनकी क्या हो गया तो? आप लोग अक्सर यहाँ बैठते हो? वो कल बताएंगे ना। समय जब आता है तो हम लोग पूरा हर हफ्ता में यहाँ पर आते हैं। तो अभी आज ही से शुरू किए, इसलिए आज कुछ रेडी नहीं हुआ। आज ही से बैठ रहे हैं। आप लीजिए। अच्छा, मैं खाना पीना करिए। मैं खा लूँगा, मैं खा लूँगा। मेरे को एक बात बताओ, आप लोग बंगाल का पॉलिटिक्स जो है मुझे थोड़ा सा समझ में आ रहा है, यूपी बिहार से अलग है थोड़ा सा।
वहाँ पे लोग बहुत ओपनली अपना ओपिनियन रखते हैं आकर के सामने से, हमसे पूछो हम बताएंगे उस टाइप से। यहाँ पे लोग थोड़ा सा बचते हैं, थोड़ा सा डाउट की नज़र से देखते हैं कौन आदमी है, कहाँ से आ गया है ऐसा? इनकार भी नहीं कर सकते आप, आपका बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता पूरी तरह। आप बहुत मज़ेदार आदमी लग रहे हो मुझे, इंटरेस्टिंग। क्या करते हो आप? 1 लाख में से एक आदमी। 1 लाख हो चुके हैं ऐसा बोलने वाले अभी तक। आपका 1 लाख के बाद दूसरा 1 लाख 1 नंबर है आपका। आप बहुत ही कलाकार आदमी हो, ठीक है, आप बुरा नहीं बनोगे, आप बहुत कलाकार आदमी हो। तो हमने जितनी बात करनी थी कर ली है। दादा बताएंगे नहीं कुछ? दादा दादा बहुत महीन आदमी है। 1 हफ्ते बाद भी आऊँगा तब भी नहीं बताएंगे कुछ। अरे नहीं बताओगे दादा, मैं समझ गया। अरे मैं समझ गया, आप यहाँ का आदमी पता नहीं क्यों। देखो हम खुली किताब है, आप क्या बात बोल रहे हैं? नहीं, मैं समझ गया हूँ, यहाँ आदमी थोड़ा सा हिचकता है। नहीं नहीं, यहाँ अंदाज से मैं नहीं बोलने में विश्वास करता हूँ, मैं हाँ या ना में विश्वास। अरे 5 साल 10 साल 15 साल में कुछ हुआ, कुछ तो बताओगे। अरे 15 साल में तो बहुत कुछ हुआ और बहुत कुछ नहीं हुआ, सबका अपना अपना देखने का तरीका है। ठीक है, उस तरीके को आगे जाके समझेंगे। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा, कैमरे के पीछे मेरे साथी सुधांशु हैं। देखते रहे न्यूज़ पिंच। आपको ये पूरी बातचीत कैसी लगी? शुरू में जो मारवाड़ी लोग मिले और उसके बाद अंकल आंटी, फिर भैया लोग मिले, बातचीत रही, और भी लोगों से बात करेंगे और आपको बंगाल की राय लाने की कोशिश करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। देखते रहे न्यूज़ पिंच।